Hello friends, let us now start question number 33 from the practice sheet. We have discussed up to 32nd question and we have discussed the good level of questions. Now it's time to discuss question number 33. Question number 33 says, prove the following identities where the angles involved are acute angles for which the expressions are defined. Okay. So what it says is, try to understand the question, you need to prove this identity. जो यहाँ पर क्वेश्चन में एक इक्वेशन लिखा है, एक एक्सप्रेशन लिखा है, यह एक आइडेंटिटी है और इस आइडेंटिटी को हमें प्रूव करना है जब थीटा या जो भी एंगल इन्वॉल्व किया गया है उस आइडेंटिटी में वह एंगल एक एक्यूट एंगल है. एज आई टोल्ड यू प्रीवियसली, हमें सिर्फ एक्यूट एंगल से ही डील करना है, हेंस यहां पर भी यह एंगल एक एक्यूट एंगल है. सो लेट अस डिस्कस 33rd क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 33. द फर्स्ट पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 33 इज cosec theta minus cot theta whole square is equals to 1 minus cos theta upon 1 plus cos theta. Okay, cosec theta minus cot theta whole square is equals to 1 minus cos theta upon 1 plus cos theta. Now again, either we can solve LHS or we can solve RHS, whatever you like. Okay, but conventionally हम LHS को ही सॉल्व करेंगे, हम LHS को ही सिंप्लीफाई करेंगे टू गेट द RHS. नाउ अगर हम इस इक्वेशन को ध्यान से देखें, cosec थीटा माइनस cot थीटा का होल स्क्वायर यहाँ पर 1 माइनस cos थीटा अपॉन 1 प्लस cos थीटा के बराबर है. सो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि LHS में cosec और cot है, वहीं पे RHS में cos है. सो डेफिनेटली हमारा टास्क ये होना चाहिए कि किसी भी तरह से इस cosec और cot को कन्वर्ट किया जाए cos में. ओके, सो एज अवर LHS इज cosec थीटा माइनस cot थीटा होल स्क्वायर, तो हम इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करते हैं. कैसे सॉल्व करेंगे? इट्स वेरी सिंपल. आप सबसे पहले इन दोनों टर्म्स को सिंप्लीफाई कर लीजिए. ओके, वाई? बिकॉज cosec थीटा होता है 1 अपॉन साइन थीटा माइनस cot थीटा होता है cos थीटा अपॉन साइन थीटा होल स्क्वायर. ओके, नाउ दिस इज 1 अपॉन साइन थीटा माइनस cos थीटा अपॉन साइन थीटा. अब हम इन दोनों को एक साथ लिखते हैं. हमने देखा कि डिनोमिनेटर में दोनों ही फ्रैक्शंस में साइन थीटा आ रहा है. सो आई कैन राइट इट एज 1 माइनस cos थीटा अपॉन साइन थीटा का होल स्क्वायर. ओके, 1 माइनस cos थीटा अपॉन साइन थीटा का होल स्क्वायर. नाउ दिस इज 1 माइनस cos थीटा होल स्क्वायर, ओके, अपॉन साइन स्क्वायर थीटा. ओके, मैंने स्क्वायर को सेपरेट कर दिया न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में. सो 1 माइनस cos थीटा का होल स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर थीटा. अब यहां पर कॉन्सेप्ट आता है, अब यहां पे लॉजिक लगाना है, यहां पर आपको सोचना है, क्या मैं 1 माइनस cos थीटा के होल स्क्वायर को एक्सपांड कर दूं? क्या मैं इसे एक्सपांड करके 1 प्लस cos स्क्वायर थीटा माइनस 2 cos थीटा लिख दूं a माइनस बी होल स्क्वायर की आइडेंटिटी लगा के, या फिर मैं कुछ और अप्रोच लगाऊं? अगर हम बड़े ध्यान से LHS और RHS को देखें तो RHS में हमें 1 माइनस cos थीटा ऊपर चाहिए, न्यूमरेटर में हमें 1 माइनस cos थीटा चाहिए. तो यहां पर न्यूमरेटर में 1 माइनस cos थीटा दिख रहा है, 1 माइनस cos थीटा आ गया है. तो क्या मैं इस ब्रैकेट को एक्सपांड करूंगा? नहीं, मैं ब्रैकेट को एक्सपांड नहीं करूंगा. देन मुझे ये सोचना है कि किस तरह से नीचे 1 प्लस cos थीटा लाया जाए. ऊपर 1 माइनस cos थीटा का होल स्क्वायर है, लेकिन मुझे चाहिए सिर्फ 1 माइनस cos थीटा. सो आई नीड टू कैंसल आउट, आई नीड टू रिमूव दिस स्क्वायर टर्म. ओके, आई नीड टू रिमूव दिस स्क्वायर. सो व्हाट शुड आई डू? आई हैव sin square theta in denominator and
इफ यू फोकस वेरी केयरफुली यू विल फाइंड कि साइन स्क्वायर थीटा को हम 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा भी लिख सकते हैं, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा. ओके, ट्राई टू रिमेंबर, ट्राई टू रिलेट द आइडेंटिटी इन दिस क्वेश्चन. साइन स्क्वायर थीटा होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और कॉस 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इज a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सो 1 माइनस कॉस थीटा एंड 1 प्लस कॉस थीटा. मैं इसे एक्सपांड कर सकता हूं. नाउ अगर मैं इसे एक्सपांड कर सकता हूं तो साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू मैं 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा लिख सकता हूं. सो आवर LHS इज 1 माइनस cos theta whole square upon 1 minus cos theta whole square as it is, upon in place of sin square theta I can substitute this value. So I can write 1 minus cos theta into 1 plus cos theta. और यहां पर हम देख सकते हैं कि this 1 plus cos theta 1 minus cos theta and this square is get cancelled out. Okay, so what is left is 1 minus cos theta upon 1 plus cos theta, and this is our RHS. Okay, and this is the right hand side of this identity of this expression. Okay, so this is the proof for this expression. Now मैंने क्या करा, मैंने सिर्फ इसे सिंप्लीफाई किया. इसे सिंप्लीफाई करके ये देखा कि हाँ ऊपर 1 माइनस कॉस थीटा आ रहा है और RHS में भी दिख रहा है, तो डेफिनेटली मुझे इसे एक्सपांड करने की जरूरत नहीं है. तो फिर हमने साइन स्क्वायर थीटा पे फोकस करा. साइन स्क्वायर थीटा होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, मतलब 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा, और इस वैल्यू को हमने जब यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करा हमें मिल गया RHS. ओके, so in this way you need to solve the first part of question number 33. You can see again this is just a hit and trial method. Different number of questions जितने आप देखेंगे, आप देख रहे हैं कि यहाँ पे आइडेंटिटी डायरेक्टली अप्लाई नहीं हो रही, यहाँ पे आइडेंटिटी को मैनिपुलेट करके अप्लाई किया जा रहा है. ओके, सो ये चीज आपको याद रखनी है कि किस तरह से आइडेंटिटीज को मैनिपुलेट करके हम किसी भी क्वेश्चन में अप्लाई कर सकते हैं. ओके, सो this is the first part. Let us move on to the second part of this question. Second part of this question, question number 33, second part. Second part says cos A upon 1 plus sin A plus 1 plus sin A upon cos A is equals to 2 times of sec A. Okay, so this is the second part. We need to prove this identity. Now how to start, how to analyze. देखिए यहाँ पर मुझे LHS एक बहुत बड़ा एक्सप्रेशन दिखाई दे रहा है जहाँ पे दो फ्रैक्शंस हैं जिनमें प्लस का साइन भी बीच में है. सो इस बड़े सारे फ्रैक्शंस में, इस बड़े सारे एक्सप्रेशन को कुछ इस तरह से मैनिपुलेट करना है सच दैट RHS आ जाए. अगर मैं LHS और RHS को कंपेयर करता हूं तो आई कैन सी कि LHS एक बहुत बड़ा एक्सप्रेशन है, वहीं पर RHS एक सिंगल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है. ओके, इट्स अ वेरी स्मॉल एक्सप्रेशन, वेरी सिंप्लीफाइड एक्सप्रेशन कंपेयर्ड टू दिस एक्सप्रेशन. सो डेफिनेटली मुझे इस एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करना है, इसको सॉल्व करना है. तो हम सबसे पहले इस एक्सप्रेशन को लिखते हैं. LHS इज cos A अपॉन 1 प्लस साइन A प्लस 1 प्लस साइन A अपॉन cos A. यह एक्सप्रेशन है, दिस इज LHS. नाउ डेफिनेटली अगर मुझे 2 sec A जैसा सिंप्लीफाइड एक्सप्रेशन चाहिए तो हम यहाँ पर जो बेसिक हमने अप्रोचेस सीखी हैं, बेसिक फ्रैक्शंस को सॉल्व करने के तरीके सीखे हैं, वही तरीके से इसको सॉल्व करते हैं. कैसे सॉल्व करेंगे? हम यहाँ पर इन दोनों फ्रैक्शंस को ऐड करेंगे. ऐड करने के लिए हम क्या करते हैं, हम डिनोमिनेटर्स को मल्टीप्लाई कर देते हैं
सो इन द डिनोमिनेटर हमें मिलता है 1 प्लस साइन ए इंटू कॉज ए, और हम इन डिनोमिनेटर्स को क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं न्यूमरेटर्स में. सो दिस कॉज ए विल बी मल्टीप्लाइड टू दिस कॉज ए, इट विल बिकम cos square a, plus this 1 plus sin a and 1 plus sin a will get multiplied, so you will get 1 plus sin a whole square. Okay, this is 1 plus sin a whole square. Now this cos square a will be as it is, plus now this expanding this expression 1 plus sin a, it will give you 1 plus sin square a plus 2 times of sin a, okay, upon 1 plus sin a into cos a as it is. Now I can see this cos square a and this sin square a. Sin square a plus cos square a will give you 1. So definitely this will become 1. So 1 and 1 will give you 2. Okay. Plus 2 times of sin a upon 1 plus sin a into cos a. Okay. So 2 plus 2 sin a upon 1 plus sin a into cos a. Now इसमें से मैं 2 को कॉमन निकालता हूं, तो जब 2 को कॉमन निकालेंगे इन ब्रैकेट यू विल हैव 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए. ओके, सो आई कैन सी यहां पर 1 plus sin a and 1 plus sin a will get cancelled and you will be left with 2 upon cos a. Now 1 upon cos a is sec a, so this will give you 2 times of sec a and this is our RHS. Okay, and this is our RHS. So what you can see is मुझे दिख रहा था LHS में बड़ा एक्सप्रेशन है, RHS में छोटा एक्सप्रेशन है, इसीलिए मैंने सिंपल इस एक्सप्रेशन को सॉल्व कर दिया. डायरेक्टली मैं सॉल्व करता गया और मैंने देखा कि यहाँ पर 2 cos a दिस cos square a sin square a आइडेंटिटी लग रही है, तो इन दोनों को ऐड करके 1 बनाया. यहाँ पर एक 1 ऑलरेडी था, तो 1 plus 1 2 हो गया, सो इट विल बिकम 2 plus 2 sin a. ओके, सो 2 plus 2 sin a अपॉन 1 plus sin a into cos a, और सिंपल इसे सॉल्व कर दिया एंड फाइनली आई गॉट RHS. ओके, डायरेक्टली सॉल्व करते गए और फाइनली RHS आ गया. सो व्हाट द अप्रोच इज इन दिस क्वेश्चन, यहाँ पर हमें डायरेक्टली इसे सॉल्व करना स्टार्ट करना है, बिकॉज क्लियरली दिख रहा है ये एक्सप्रेशन बड़ा है, ये एक्सप्रेशन छोटा है. सो यू मे फाइंड दिस काइंड ऑफ एग्जाम्पल्स इन योर रेफरेंस बुक्स और इन डिफरेंट बुक्स. ओके, सो दिस इज द सॉल्यूशन फॉर सेकेंड पार्ट ऑफ 33rd क्वेश्चन. इसे नोट कर लीजिए, फिर हम कंटिन्यू करेंगे. Okay, let us solve the 33rd question, the third part of 33rd question. Third part is question number 33, third part. Third part is tan theta upon 1 minus cot theta plus cot theta upon 1 minus tan theta, and this is equals to 1 plus sec theta into cosec theta. So we have tan theta upon 1 minus cot theta plus cot theta upon 1 minus tan theta, and this is equals to 1 plus sec theta into cosec theta. So I need to prove that this LHS and RHS both are equal. LHS is tan theta upon 1 minus cot theta plus cot theta upon 1 minus tan theta. Now what I can see is in this expression what I have is I have tan theta and cot theta in LHS while I have sec theta and cosec theta in RHS. तो डेफिनेटली मुझे इन tan थीटा और cot थीटा को सिंप्लीफाई करना है. दूसरी चीज हम ये देख सकते हैं कि LHS एक बहुत बड़ा एक्सप्रेशन है while RHS एक छोटा एक्सप्रेशन दिखाई देता है. सो इट मीन्स हमें इस
एक्सप्रेशन को, इस LHS को सिंप्लीफाई तो करना है। नॉर्मल मैथमेटिकल ऑपरेशंस प्लस माइनस डिवाइड एंड मल्टीप्लाई, ये ऑपरेशंस तो इस पे परफॉर्म करने ही है। तो हम क्या करते हैं, अगर हमें कुछ भी समझ नहीं आ रहा कि अप्रोच क्या लगाएं, किस तरह से सोचें, किस तरह से सॉल्व करें, तो यू कैन थिंक कि यहां पर आपको tan थीटा और cot थीटा और cot थीटा और tan थीटा के टर्म्स में एक्सप्रेशन दिया गया है। सो इस पूरे एक्सप्रेशन को मैं या तो tan थीटा में कन्वर्ट कर सकता हूं या फिर मैं पूरे एक्सप्रेशन को cot थीटा में कन्वर्ट कर सकता हूं। यू कैन सी दिस, यहां पर सिर्फ tan थीटा और cot थीटा ही है, cot थीटा इज 1 tan थीटा। तो इट मींस मेरे पास ये एक एडवांटेज है कि मैं इस पूरे एक्सप्रेशन को या तो tan थीटा या फिर cot थीटा में कन्वर्ट कर सकता हूं। मे बी अगर ऐसा करने से हो सकता है मुझे कोई रिजल्ट मिल जाए। सो अगेन दिस इट्स एन हिट एंड ट्रायल मेथड। सो हम क्या करते हैं, हम इस एक्सप्रेशन को सिर्फ और सिर्फ tan थीटा में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं। हम पूरे एक्सप्रेशन को tan थीटा में बदलने की कोशिश करते हैं। कैसे करेंगे, लेट अस सी दिस। This tan theta will be as it is, okay, upon I have 1 minus cot theta. So 1 minus cot theta को मैं 1 minus 1 upon tan theta लिख सकता हूं, okay? Then plus इस cot theta को मैं 1 upon tan theta लिख सकता हूं upon 1 minus tan theta as it is. 1 minus tan theta को as it is लिख देता हूं। Now I can see ये पूरा एक्सप्रेशन tan थीटा में कन्वर्ट हो गया है। अब मैं इस एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करता हूं। कैसे, देखिए, दिस इज tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा। सो इस tan थीटा अपॉन 1 माइनस 1 अपॉन tan थीटा को मैं लिखता हूं, एलसीएम लेंगे यहाँ पे, दिस इज 1 माइनस 1 अपॉन tan थीटा, सो दिस इज अपॉन 1। सो यहां पर आ जाएगा डिनोमिनेटर में tan थीटा और न्यूमरेटर में क्रॉस मल्टीप्लाई। सो tan थीटा इंटू 1 विल गिव यू tan थीटा and 1 into 1 will give you 1। कुछ इस तरह से एक्सप्रेशन होगा। प्लस दिस इज 1 अपॉन tan थीटा इंटू 1 माइनस tan थीटा। ओके, क्या करा हमने, दिस इज 1 अपॉन tan थीटा देन होल अपॉन 1 माइनस tan थीटा, तो हमने इसका रेसिप्रोकल कर दिया। सो 1 अपॉन tan थीटा इंटू 1 माइनस tan थीटा हो गया। नाउ इस tan थीटा को भी मैं रेसिप्रोकल करके ऊपर ले जा सकता हूं, इट विल बिकम tan स्क्वायर थीटा अपॉन tan थीटा माइनस 1 प्लस 1 अपॉन tan थीटा इंटू 1 माइनस tan थीटा। ओके, नाउ ट्राई टू ऑब्जर्व व्हाट आई हैव डन। मैंने सिर्फ सिंपल मैथमेटिकल ऑपरेशंस परफॉर्म करे, यहां पर एलसीएम लिया, एलसीएम लेकर tan थीटा माइनस 1 आया अपॉन tan थीटा, रेसिप्रोकल किया, ये tan थीटा न्यूमरेटर में चला गया। अब हमारे पास एक्सप्रेशन है tan स्क्वायर थीटा अपॉन tan थीटा माइनस 1 प्लस 1 अपॉन tan थीटा इंटू 1 माइनस tan थीटा, दिस होल अपॉन, ओके, 1 अपॉन tan थीटा इंटू 1 माइनस tan थीटा। अब क्या करें, अब कैसे सिंप्लीफाई करें। सो इफ यू एनालाइज इट प्रॉपरली, आप देख सकते हैं यहां पर डिनोमिनेटर में tan थीटा माइनस 1 है और यहां पर डिनोमिनेटर में 1 माइनस tan थीटा है। तो हमारे पास ये चांस है कि हाँ, हम डिनोमिनेटर में इस tan थीटा माइनस 1 और 1 माइनस tan थीटा में से कुछ रिलेशन निकालते हैं। देखिए, हमारा एक्सप्रेशन है tan स्क्वायर थीटा अपॉन tan थीटा माइनस 1, ओके, दिस एक्सप्रेशन tan स्क्वायर थीटा अपॉन tan थीटा माइनस 1 प्लस 1 अपॉन tan थीटा इंटू 1 माइनस tan थीटा, यही एक्सप्रेशन है। सो व्हाट आई कैन डू इज आई कैन मेक दिस tan थीटा माइनस 1 एंड 1 माइनस tan थीटा एज इक्वल। कैसे, मैं इक्वल कैसे बना सकता हूं, अगर मैं इस एक्सप्रेशन में से एक माइनस बाहर निकाल लूं, ओके, इस एक्सप्रेशन में से माइनस बाहर निकाल लूं, सो आई कैन मेक दिस एक्सप्रेशन एज tan स्क्वायर थीटा अपॉन tan थीटा माइनस 1 माइनस
1 upon tan theta into tan theta minus 1. Try to observe what I have done. मैंने इस एक्सप्रेशन में से एक माइनस कॉमन निकाला, सो 1 माइनस tan थीटा बन गया tan थीटा माइनस 1, और यहाँ पर जो प्लस था वो चेंज हो गया माइनस में. तो यहाँ पर जो माइनस है, अगर मैं इस माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करूंगा, अगेन आई विल गेट 1 माइनस tan थीटा. तो एक्सप्रेशन में कोई चेंज नहीं आया, सिर्फ एक माइनस यहां से निकालकर यहां लगा दिया. ओके, सो यू कैन सी यहां पर जो हमने मैनिपुलेशन किया है, जो ऑपरेशन परफॉर्म किया है, ये बेसिकली कैसा ऑपरेशन है? मैंने a माइनस बी को लिख दिया है माइनस टाइम्स ऑफ b माइनस ए. ओके, ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस रिलेशन. a माइनस बी को हमने क्या लिखा? माइनस टाइम्स ऑफ b माइनस ए. तो अगर मैं माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करता हूं, इट विल अगेन बिकम a माइनस बी. सो सिमिलरली हमने tan थीटा 1 माइनस tan थीटा को लिख दिया है माइनस टाइम्स ऑफ tan थीटा माइनस 1. जस्ट इस एक्सप्रेशन को यूज करा और ये एक्सप्रेशन बन गया. अब ये जो माइनस यहाँ पे हमने बाहर निकाला था, उस माइनस को हमने यहाँ पर शिफ्ट कर दिया. ओके, तो इस प्लस की जगह पे क्या आ गया? माइनस. नाउ यू कैन सी इन द डिनोमिनेटर इन बोथ द फ्रैक्शंस मेरे पास 1 माइनस tan थीटा माइनस 1 और tan थीटा माइनस 1 है. तो इस एक्सप्रेशन को मैं tan थीटा माइनस 1 इस एक्सप्रेशन में से मैं कॉमन निकाल लेता हूं. ओके, डिनोमिनेटर में से हमने tan थीटा माइनस 1 को कॉमन निकाल लिया. सो इन ब्रैकेट आई विल बी लेफ्ट विथ tan स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन tan थीटा. सो हमारे पास एक्सप्रेशन में क्या बचा? tan स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन tan थीटा, बिकॉज हमने tan थीटा माइनस 1 को बाहर निकाल लिया. नाउ मूविंग फर्दर, this will become 1 minus tan theta as it is. Okay, in the bracket again I can take LCM. This is upon 1. So कैसे लेंगे LCM? डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर दीजिए. When you multiply, it will become tan theta. और डिनोमिनेटर्स को न्यूमरेटर्स में क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए. तो tan थीटा मल्टीप्लाई हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा में, it will become tan क्यूब थीटा, and 1 into 1 will become 1. So this will be the new expression that I can have. Okay, यह एक्सप्रेशन हमें अब मिलेगा. नाउ अब कैसे ऑपरेशन परफॉर्म करें? हम देख सकते हैं ये tan क्यूब थीटा है और माइनस 1 है. क्या मैं इस 1 को 1 का क्यूब लिख सकता हूं? Yes, I can write 1 is equivalent to 1 cube. So here I can see this is tan क्यूब थीटा माइनस 1 क्यूब, और यहां पर हम देख सकते हैं एक आइडेंटिटी को, दैट इज a क्यूब माइनस बी क्यूब. a क्यूब माइनस बी क्यूब की आइडेंटिटी होती है a माइनस बी टू द ब्रैकेट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस ab. ओके, a माइनस बी की आइडेंटिटी क्या होती है? a क्यूब माइनस बी क्यूब की आइडेंटिटी क्या होती है? a माइनस बी इंटू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस ab. हम देख सकते हैं a की जगह पे यहाँ पे tan थीटा है और b की जगह पे यहाँ पे 1 है. सो हम a क्यूब माइनस बी क्यूब की आइडेंटिटी अप्लाई करते हैं. वी विल गेट 1 अपॉन tan थीटा माइनस 1 एज इट इज. इन द ब्रैकेट आई विल हैव a माइनस बी, दैट इज tan थीटा माइनस 1, tan थीटा माइनस 1 अपॉन tan theta minus 1 a minus b, then in the bracket a square, that is tan theta का whole square, so tan square theta plus b square is 1 plus a into b is tan theta into 1, so it will become tan theta. Now upon we have tan theta as it is. Okay, so what you can observe? You can observe that tan थीटा माइनस 1 एंड tan थीटा माइनस 1 न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से कैंसल आउट हो जाता है. ओके, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से tan थीटा माइनस 1 को हम कैंसल कर सकते हैं, और हम देख सकते हैं कि दिस tan स्क्वायर थीटा प्लस 1, व्हाट इज tan स्क्वायर थीटा प्लस 1? tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज sec स्क्वायर थीटा. So this expression can be written as
this is 1 tan square theta plus 1 plus tan theta upon tan theta, यही एक्सप्रेशन हमारे पास है. I can write this expression as sec square theta. So it will give you sec square theta plus tan theta upon tan theta. Okay, now I can shift, I can differentiate this, I can simplify this. This is sec square theta upon tan theta plus sec tan theta upon tan theta. Okay, मैं इसे separate करके लिख सकता हूँ. So what we will get? Sec square theta upon tan theta plus tan theta upon tan theta. Now tan theta upon tan theta cancel हो जाएगा, it will give you 1. और यहाँ पर sec square theta upon tan theta, what I can write this as? Sec square theta is what? It is 1 upon cos square theta into this tan theta can be written as cos theta upon sin theta. Okay, I can write this as cos theta upon sin theta and this is plus 1. Okay, try to understand this. Sec square theta को हमने ओपन करा, it is 1 upon cos square theta. Tan theta को ओपन करा, it is sin theta upon cos theta. लेकिन यहाँ पर tan theta डिनोमिनेटर में है, so हमने रेसिप्रोकल करा, you will get cos theta upon sin theta. And here I can see that this cos theta and this square will get cancelled out. You will be left with 1 upon cos theta into 1 upon sin theta plus 1. So what is sec theta? This 1 upon cos theta. 1 upon cos theta is sec theta and 1 upon sin theta is cosec theta, and this is plus 1, and this is your RHS. This is the right hand side, that is RHS. Okay. So you can see this question is a very long question and it's very important for exam purpose, because यहाँ पर जगह जगह पे different concepts हमें apply करने पड़ रहे हैं. आपने देखा यहाँ पर जब हमें यहाँ पर इस expression में से माइनस कॉमन निकालना एक कॉन्सेप्ट है. ओके, ये एनालिसिस है कि यहाँ पे tan थीटा -1 है, यहाँ पे 1 माइनस tan थीटा है, तो इसको घुमा दिया जाए तो tan थीटा -1 ब्रैकेट में से बाहर आ सकता है. ओके, देन अंदर यहाँ पर इस तरह से आइडेंटिटी को आइडेंटिफाई करना. tan क्यूब थीटा -1 लिखा था तो हमने 1 को 1 क्यूब अज्यूम कर लिया. ओके, और आइडेंटिटी अप्लाई करके हमने जस्ट सॉल्व करा एंड फाइनली सॉल्व करके यू विल गेट द आंसर. ओके, सो इट इज नॉट वेरी डिफिकल्ट बट इट्स अ ट्रिकी क्वेश्चन. अगर आपको ट्रिक पता चल जाती है, अगर आपको एनालिसिस करना आता है, तो बड़ी आसानी से आप इस तरह के क्वेश्चंस को सिंप्लीफाई कर सकते हैं. ओके, सो दिस इज द थर्ड पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 33. इसे नोट कर लीजिए, देन वी विल कंटिन्यू. Okay, let us now solve the fourth part of question number 33. The fourth part of this question, fourth part is question number 33, the fourth part. It is 1 plus sec A, 1 plus sec A upon sec A is equals to sin square A upon 1 minus cos A. Okay, this is the expression that we need to prove. This is the identity that we need to prove. 1 plus sec A upon sec A is equals to sin square A upon cos A. I just need to prove LHS and RHS are equal. So the LHS is 1 plus sec A upon sec A. This is the LHS. If you carefully observe the identity, what you can see is in LHS I have sec theta, okay, and in RHS I have sin theta and cos theta. So definitely my task is to convert this sec theta into cos theta. So our first step in this question will be according to this approach, and I will convert this sec theta into cos theta. So this will become 1 plus 1 upon cos A. Okay, this sec A, इसको मैंने लिख दिया 1 upon cos A whole upon
दिस इज सेक ए. सेक ए को फिर से हमने लिख दिया 1 अपॉन कॉज ए. ओके, फर्दर दिस विल गिव यू कॉज ए प्लस 1 अपॉन कॉज ए इंटू कॉज ए. हाउ? मैंने इसे रेसिप्रोकल किया, यहां पर हमने एलसीएम लिया. दिस इज अपॉन 1, सो कॉज ए इंटू 1, दिस कॉज ए, देन कॉज ए यहां मल्टीप्लाई होगा, 1 यहां मल्टीप्लाई होगा, इट विल गिव यू कॉज ए प्लस 1. दिस 1 अपॉन कॉज ए, इसका रेसिप्रोकल होगा तो कॉज ए अपॉन 1 हो जाएगा. नाउ यहां पर हम कॉज ए और इस कॉज ए को कैंसल आउट कर सकते हैं एंड वी विल गेट कॉज ए प्लस 1. सो हमारे पास आ गया कॉज ए प्लस 1. क्या हमें यही चाहिए था? ऑब्वियसली नॉट. हमें कॉज ए प्लस 1 नहीं चाहिए, हमें चाहिए साइन स्क्वायर ए और डिनोमिनेटर में चाहिए 1 माइनस कॉज ए. तो अब इस कॉज ए प्लस 1 से मैं साइन स्क्वायर ए कैसे बनाऊंगा? साइन स्क्वायर ए किस तरह से बनाऊंगा? तो सोचिए, हमने ये जो आइडेंटिटी पढ़ी थी, आइडेंटिटी दैट इज साइन स्क्वायर ए होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए. ओके, और हमने इस 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए को एक्सपांड करा था एंड वी हैव गॉट 1 प्लस कॉस ए इंटू 1 माइनस कॉस ए. ओके, दिस इज द साइन स्क्वायर ए. ये साइन स्क्वायर ए होता है. तो यहां से हम देख सकते हैं कि 1 प्लस कॉस ए का वैल्यू कितना है. 1 प्लस कॉस ए इज बेसिकली इक्वल टू साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए. मैं इस 1 माइनस कॉस ए को यहां पर शिफ्ट करूंगा. यू विल गेट 1 प्लस कॉस ए इज इक्वल्स टू साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए. Okay, this is the expression. So what I can do is, in this question what I can do is, how to simplify this, I can write that 1 plus cos a is basically equals to sin square a upon 1 minus cos a. Okay, this is the formula that we have used. So what I can do is, I can simply write this 1 plus cos a as sin square a upon 1 minus cos a. You can write this expression in bracket, या bracket में लिख सकते हैं. Okay, so this is our RHS. This is the right hand side of this expression. Simply हमने 1 plus cos a का वैल्यू डिटरमाइन कर लिया. किसमें से? आइडेंटिटी में से. आइडेंटिटी को सिंप्लीफाई करा, हमें 1 plus cos a का वैल्यू मिल गया. कितना? sin square a अपॉन 1 minus cos a, और उस वैल्यू को हमने यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दिया. ओके, सो आप क्या कर सकते हैं, यहां तक लिखने के बाद इन ब्रैकेट और इन जस्ट बिलो दिस एक्सप्रेशन यू कैन यूज, वी नो द आइडेंटिटी, वी नो दैट this expression, then you have got this. So what you can write is, in exam how to write this question, you can see we have solved up to cos a plus 1. So I will mark this as first equation and I will mark this as second equation. So you can write from equation 1 and 2, LHS will be equals to 1 plus cos a, that is it is equals to sin square a upon 1 minus cos a, and this is the right hand side. Okay, in this sequence you can write the question in your exam. You can write the solution in this sequence, in this manner, then you will get full marks. Okay, so this is the RHS of this question and we have proved that this is equals to this. You need to understand the concept that I have applied. हमने इस identity को manipulate करा और उसे use करा. आइडेंटिटी का मैनिपुलेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसीलिए सभी आइडेंटिटीज़ आपको बिल्कुल अच्छे से याद होनी चाहिए, और जैसे जैसे आप अच्छे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ये आइडेंटिटी और ज़्यादा अच्छे से याद हो जाएगी. ओके, सो दिस इज द सॉल्यूशन फॉर फोर्थ पार्ट. नाउ लेट अस मूव टू द फिफ्थ पार्ट. फिफ्थ पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 33. Fifth part is sin theta
minus 2 times sin cube theta upon 2 cos cube theta minus cos theta is equals to tan theta. Okay, sin theta minus 2 sin cube theta upon 2 cos cube theta minus cos theta is equals to tan theta. So you can see मुझे इस LHS को जो कि एक बड़ा एक्सप्रेशन है उसे सिंप्लीफाई करके tan theta में कन्वर्ट करना है. So what I will do, I will directly start solving this expression. I will directly start solving this expression. This expression is sin theta minus 2 sin cube theta upon 2 cos cube theta minus cos theta. Okay, so I can see in numerator में मैं sin theta को कॉमन निकाल सकता हूँ. Okay, so it will become 1 minus 2 sin square theta upon मैं इस डिनोमिनेटर में से cos theta को कॉमन निकाल सकता हूँ. So ब्रैकेट में बचेगा 2 cos square theta minus 1. Okay, so this expression will become sin theta upon cos theta, that is tan theta into the bracket 1 minus 2 sin square theta upon 2 cos square theta minus 1. Okay, हमने कुछ भी नहीं करा, सिंपल ब्रैकेट में से इस एक्सप्रेशन में से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में से हमने साइन थीटा और कॉस थीटा कॉमन निकाला और हमारे पास टैन थीटा आ गया. नाउ अब बड़े ध्यान से ऑब्जर्व कीजिए, मुझे इस LHS को टैन थीटा के बराबर प्रूफ करना है. हमें दिख रहा है कि LHS में टैन थीटा आ गया है, लेकिन साथ में ये एक्सप्रेशन भी आ रहा है. तो अब हमारा टास्क क्या है? हमारा टास्क है इस एक्सप्रेशन को एलिमिनेट करना, इस एक्सप्रेशन को 1 बना देना. अगर इस एक्सप्रेशन को मैं किसी तरह से 1 बना देता हूं तो सिर्फ LHS में tan थीटा बचेगा, एंड दैट इज व्हाट द क्वेश्चन रिक्वायर्स. ओके, सो ट्राई टू एनालाइज दिस. tan थीटा इनटू सम एक्सप्रेशन, इस एक्सप्रेशन को 1 बना दिया जाए तो हमें RHS मिल जाएगा. तो अब हमारा पूरी तरह से टास्क है इस एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करना. इस एक्सप्रेशन को कैसे सिंप्लीफाई करना? सच दैट यह पूरा एक्सप्रेशन 1 के बराबर हो जाए. अब ये एक्सप्रेशन 1 के बराबर कब होगा? जब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों बराबर हो जाएंगे तब यह एक्सप्रेशन 1 के बराबर हो जाएगा. मतलब मैं इसे सिंप्लीफाई कर पाऊंगा. न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर बराबर कैसे होंगे? यहां पर साइन थीटा है, यहां पर कॉस थीटा है. तो क्या मैं इस कॉस थीटा को साइन थीटा में कन्वर्ट कर सकता हूं, या मैं इस साइन थीटा को कॉस थीटा में कन्वर्ट कर दूं? एनीवे, बोथ ऑफ द वे यू कैन गो. तो हम क्या करते हैं, हम इस कॉस थीटा को कोशिश करते हैं साइन थीटा में बदलने की. हमें ये आइडेंटिटी पता है, वी नो दैट कॉस स्क्वायर थीटा होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा. सो इन प्लेस ऑफ कॉस स्क्वायर थीटा आई कैन राइट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा. तो इस एक्सप्रेशन को हम लिख सकते हैं tan थीटा to the bracket 1 minus 2 times sin square theta as it is, whole upon this is 2 times in the bracket now cos theta. In place of cos theta I am writing 1 minus sin square theta and minus 1 as it is. Okay, and minus 1 as it is. कुछ इस तरह से एक्सप्रेशन मिलेगा. Now further simplifying this, tan theta into 1 minus 2 sin square theta whole upon, now this will become 2 minus 2 sin square theta and minus 1. Okay, if you solve this bracket, 2 into 1 is 2 and 2 into minus sin square theta will give you 2 sin square theta. Okay, so 2 minus 2 sin square theta minus 1. This is the expression that we can get. Now further simplifying it, tan theta as it is 1 minus 2 sin square theta upon, now this is 2 minus 1 is 1, so this will give you 1 minus 2 sin square theta. Now you can see LHS, the numerator and the denominator both are equal, so I can cancel both the terms. I can cancel the numerator and denominator and I will be left with
tan theta, and this is what the RHS is. Okay, and this is the right hand side. यही होता है right hand side. So in this manner हमने क्वेश्चन नंबर 33 के 5th पार्ट को सॉल्व किया. क्या अप्रोच लगाई? सबसे पहला अप्रोच तो कि इसको डायरेक्टली सॉल्व करना शुरू कर दिया. हमने साइन थीटा कॉस थीटा कॉमन निकाला और हमें tan थीटा मिल गया. फिर हमने सोचा कि हमें सिर्फ tan थीटा चाहिए, ये एक्सप्रेशन को हटाना है, 1 बनाना है. तो कैसे बनाया जाए? इसको 1 बनाने के लिए न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को बराबर करना पड़ेगा. तो बराबर करने के लिए हमने देखा यहाँ साइन स्क्वायर थीटा है, यहाँ कॉस स्क्वायर थीटा है. सो क्या होगा, अगर हम इस कॉस स्क्वायर थीटा को साइन थीटा में बदल दें तो हो सकता है ये बराबर हो जाए. और हमने देखा कि वही हुआ. डिनोमिनेटर में जैसे ही कॉस थीटा की वैल्यू आपने सब्स्टिट्यूट करी, इट बिकम्स इक्वल टू न्यूमरेटर और ये दोनों कैंसिल हो गए. फाइनली यू विल गेट tan थीटा, दैट इज योर RHS. ओके, सो दिस इज द 5th पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 33. नोट कर लीजिए, फिर हम कंटिन्यू करेंगे. Okay, let us now discuss the 6th part of question number 33. 6th part of question number 33. 6th part. 6th part is sin A plus cosec A whole square plus cos A plus sec A whole square is equals to 7 plus tan square A plus cot square A. Okay, it says sin A plus cosec A का whole square plus sec cos A plus sec A का whole square is equals to 7 plus tan square A plus cot square A. ओके, हमें इसे प्रूफ करना है, LHS और RHS को बराबर बताना है. कैसे बताएंगे? आई कैन सी कि यहाँ पर ये दो होल स्क्वायर्स हैं और यहाँ पर सिर्फ tan स्क्वायर और cot स्क्वायर है. सो सबसे पहला सिंपल सा जो टास्क हमें दिख रहा है वह ये कि हम यहाँ पर a प्लस बी होल स्क्वायर की आइडेंटिटी लगा दें. ओके, इन दोनों ब्रैकेट्स को एक्सपांड कर दें. सो आवर LHS इज sin A plus cos A के whole square plus cos A plus sec A again whole square. I can apply A plus B whole square. This will become sin square A plus cosec square A plus 2 times sin A into cosec A. Okay, plus cos square A plus sec square A plus 2 times cos A into sec A. Okay, plus 2 times cos A into sec A. So what I can see here is this is sin square A and this is cos square A. So क्या मैं sin square A plus cos square A को 1 लिख सकता हूँ? Yes, but for that let us टेक देम इन अ ब्रैकेट. हम इन दोनों टर्म्स को एक ब्रैकेट में लेते हैं. दिस इज साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए. ओके, प्लस आई कैन सी दिस इज कॉसेक स्क्वायर ए. ओके, एंड इज देयर एनीथिंग? नो, दिस इज सेक स्क्वायर ए. क्या मैं इन दोनों को ब्रैकेट में ले सकता हूं? क्या मैं सेक स्क्वायर ए प्लस कोसेक स्क्वायर ए की कोई आइडेंटिटी बना सकता हूं? ऑब्वियसली नॉट, ऐसी कोई आइडेंटिटी अवेलेबल नहीं है. लेकिन हम यहां देख सकते हैं कि RHS में कॉट स्क्वायर ए है और हमारे पास LHS में कोसेक स्क्वायर ए है. तो क्या मैं इस कोसेक स्क्वायर ए को कॉट स्क्वायर में बदल सकता हूं? यस, आई नो द आइडेंटिटी. दैट आइडेंटिटी इज, आई कैन राइट दिस कोसेक स्क्वायर ए एज 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए. ओके, आई कैन राइट दिस कोसेक स्क्वायर ए एज 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए. देन ऑब्जर्व दिस सेक स्क्वायर ए. यहां पर हमारे पास सेक स्क्वायर ए है, RHS में हमें tan स्क्वायर ए चाहिए. तो सेक स्क्वायर ए को कन्वर्ट कर देते हैं tan स्क्वायर ए में. कैसे कन्वर्ट करेंगे? आई कैन राइट सेक स्क्वायर ए एज 1 प्लस tan स्क्वायर ए. मैं सेक स्क्वायर ए को 1 प्लस tan स्क्वायर ए लिख सकता हूं, तो हमने लिख दिया. ओके, देन प्लस
the terms that are left are this term. Now what is 2 sin A into cosec A? Sin A and cosec A. I can see that sin A is equals to 1 upon cosec A और cosec A is 1 upon sin A. तो डेफिनेटली यहां पर sin A into cosec A का वैल्यू कितना हो जाएगा? इट विल बी 1 बिकॉज cosec A को हम क्या लिख सकते हैं? 1 upon sin A. तो sin A कैंसिल हो जाएगा. You will get only 2 plus. Now this is sec A. Sec A is 1 upon cos A. So cos A and cos A will get cancelled. You will get only 2. Okay. So this will become, you can see sin square A plus cos square A, it is 1 plus 1 plus cot square A plus 1 plus tan square A plus 2 plus 2. So 1 plus 1 is 2, 2 plus 1 is 3, 3 plus 2 is 5, 5 plus 2 is 7. So you will get 7 plus tan square A plus cot square A. Okay, and this is the right hand side. This is the RHS in this question. Okay. So in this manner you need to solve the sixth part of question number 33. It's very easy. You can see सिर्फ और सिर्फ ब्रैकेट्स ओपन करना है, a प्लस बी होल स्क्वायर की आइडेंटिटी लगानी है एंड थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन करना है कि LHS में क्या गिवन है और RHS में क्या गिवन है, दोनों को ऑब्जर्व करके आइडेंटिटीज सब्स्टिट्यूट करनी है. ओके, सो इन दिस मैनर 33rd क्वेश्चन का हमने 6th पार्ट सॉल्व कर लिया. इसे नोट कर लीजिए, फिर हम कंटिन्यू करेंगे.